नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो यूपीएसआई की भर्ती को लेकर के है, जो बच्चों के बीच एक बहुत बड़े सवाल के रूप में खड़ी हो गई है कि कब यूपीएसआई की भर्ती आएगी, कब परीक्षाएं होंगी, कितना वक्त और लगेगा। कई बच्चे हैं जिनकी तैयारी अभी उतनी हो नहीं पाई है ढंग से, वो तो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है, उस नोटिस के आधार पर यही बताने वाले हैं कि कब तक ये भर्ती आ ही नहीं सकती है। यानी कि कम से कम वो समय क्या है, वो तिथि क्या है जब तक यूपीएसआई की भर्ती नहीं आएगी। वास्तव में जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है मृत्यु को छोड़कर। यानी कि मृत्यु के अलावा जीवन में कुछ भी कन्फर्म नहीं है। दूरदर्शिता, पूर्वानुमान और सही आकलन से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हम अनुमानों की बात आज नहीं करेंगे, हम तथ्य पर आधारित जानकारी आपको दे रहे हैं। आप सभी के पास मुझे पूरी उम्मीद है कि भर्ती बोर्ड का अभी हाल ही में जारी किया गया एक नोटिस मौजूद होगा। इस तरह का विजुअल नहीं हो रहा होगा, ये बहुत छोटा है, इसलिए हमने इसको 4 खंडों में बांट रखा है। उस जो नोटिस है वो कुल 47 पेज की है और उसमें आपको सिर्फ पहले पेज की आवश्यकता है आज के सवाल को समझने के लिए। और उस पहले पेज को ही हमने 4 भागों में बांट रखा है। 3 भाग ये हो गए और एक जो है ये पहला पेज है। क्योंकि ये आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर पीडीएफ का पेपर बिल्कुल स्पष्ट ना हो तो। इसलिए हम इसके पहले पार्ट पर आते हैं और उसके ज़रिए हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ें उस नोटिस में प्रावधान किए गए हैं और उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपकी वैकेंसी कब तक नहीं आएगी। देखिए, इस नोटिस में ये जो 12 पॉइंट लिखे गए हैं, वास्तव में ये नोटिस जारी किया गया है कि कौन सी कंपनी यूपीएसआई की परीक्षा को करवाएगी और उसको क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उसके लिए एक टेंडर जारी किया गया है जिसमें कंपनियों के आवेदन मांगे गए हैं। और इसके पहले पार्ट पर, जहाँ कि हम 1 नंबर से 3 नंबर तक आपको दिखाएंगे क्या लिखा गया है, देखिएगा। यहाँ पर ये जो नोटिस है जिसमें कंपनियों को टेंडर जारी करके उनके आवेदन को मांगा गया है, उसमें जो पहला है, यानी कि आपको ये पैराग्राफ समझना है और इसके 12 पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट को समझना है, पहले पॉइंट को, और फिर अंत में जा कर के इस अंतिम पैराग्राफ को समझना है। ये 3 चीज़ें आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी भर्ती कब तक आ ही नहीं सकती है। देखिए, मैं पहले इस पैराग्राफ पर आ रहा हूँ। इसमें लिखा है, द बोर्ड इनवाइट्स बिड्स from selected reputed companies or agencies that have successfully completed any of the following activities for Union Public Service Commission, State Public Service Commission, Joint Entrance Examinations for engineering, medical or management courses, recruitment boards of public sector enterprises, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट etc। इसका अर्थ ये है कि हम उन कंपनियों
को आवेदन करने के लिए कह रहे हैं, जिनको संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, किसी अन्य सरकारी जो इंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज हैं, उनका रिक्रूटमेंट या ऐसे किसी भी रिक्रूटमेंट को आयोजित कराने का अनुभव प्राप्त हो, ऐसी कंपनी आवेदन कर सकती है भर्ती बोर्ड को, और भर्ती बोर्ड उसे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपेगा। परीक्षा कराने के साथ साथ वो क्या जिम्मेदारी सौंपेगा, इसको 1 से लेकर के 12 तक बताया गया है, जिसमें पहला पॉइंट बताया गया है रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स इन ऑनलाइन मोड फॉर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि जो आप आवेदन करेंगे उसको रिसीव करने की जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी जिसका चयन भर्ती बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और ये जो कंपनी है, बहुत सारे काम हैं इसके। उसके बाद एडमिट कार्ड अलॉट करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है सर्टेन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ 10,000 क्वेश्चंस एज पर सिलेबस आर मोर एज पर रिक्रूटमेंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 शिफ्ट ऑफ एग्ज़ाम्स। यानी करीब 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने के लिए जितनी भी ज़रूरतें होंगी क्वेश्चन वगैरह की, उन सब को ये बनाएंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा है, जैसा कि मैंने कहा, कि आपको इस पहले पॉइंट को समझना है कि जो आप आवेदन करेंगे उस आवेदन को रिसीव कौन करेगा, वही कंपनी जो सेलेक्ट होगी। और ये तमाम कंपनियां जो ऐसा अनुभव प्राप्त होंगी वो अपना आवेदन भेजेंगी, और आवेदन भेजने की जो अंतिम तारीख रखी गई है उसको समझने के लिए आप इस पैराग्राफ को, यानी इस पहले पेज के अंतिम पैराग्राफ को समझेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। योर बिड्स इन परसुएंस ऑफ द RFQ में प्लीज बी सेंट एट द बिलो एड्रेस इन ए sealed cover containing the technical bid and the financial bids in separately scaled envelopes. The bid must reach at the office by dated 17/8/2020 14 hours, यानी कि 17 जुलाई 2020 को दोपहर 2 बजे तक आपके द्वारा बंद लिफाफे में बिड्स यानी कि बोली आमंत्रित की जाती है। अब तीनों को जोड़ करके आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली बात, जिसके पास ये नोटिस नहीं है, यहाँ जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप अगर मांगेंगे कि वो नोटिस मुझे दे दीजिए, तो आप तक वो नोटिस भी पहुँचा दी जाएगी जो भर्ती बोर्ड ने इस तरह से आमंत्रित किया है कंपनियों को। तो इन 3 चीज़ों को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस तरह की कंपनी जिसको इतना अनुभव प्राप्त हो, वही कंपनी आवेदन पत्र लेगी, यानी आपसे फॉर्म भरवाएगी, और कंपनी को स्वयं अलॉट होने के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है आवेदन करने की, टेंडर जीतने की, वो है 17 अगस्त 2020। यानी कि 17 अगस्त 2020 तक सभी कंपनियां भर्ती बोर्ड को बंद लिफाफे में अपना टेंडर भरेंगी, भेजेंगी। 17 अगस्त के बाद जब भी ये टेंडर खुलेगा, तब उस कंपनी को अलॉटमेंट दिया जाएगा, यानी कंपनी को अलॉट किया जाएगा कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन परीक्षाओं को कराइए और आवेदन भरवाइए बच्चों से। यानी कि जब तक कंपनी का अलॉटमेंट नहीं होता है, तब तक भर्ती बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सकता, क्योंकि परीक्षा के लिए आवेदन भरवाएगा कौन? क्योंकि पहला काम तो कंपनी का है आवेदन को ही रिसीव करना ऑनलाइन, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि कम से कम 17
अगस्त 2020 को दोपहर 2 बजे से पहले भर्ती बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं करेगा। अब अगर भर्ती बोर्ड बहुत जल्दी में हो कि बस लिफाफा खुले, तुरंत मुहर लगाएं, कंपनी सेलेक्ट हो और आवेदन हम विज्ञापन निकाल दें, तो ये हो सकता है 17 अगस्त 2020 को दोपहर 2:01 पर। लेकिन ऐसा व्यवहारिक नहीं है। आवेदन पत्र आ जाएंगे, फिर कुछ टाइम लगेगा, मीटिंग होगी, वो पत्र खुलेंगे, उसके बाद सेवा शर्तें निर्धारित होंगी, दोनों पक्ष बैठेंगे, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी होंगी, और इस तरह से आप मान सकते हैं कि आज से लगभग 1 महीने तक विज्ञापन आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। यानी 17 अगस्त 2020 तक तो विज्ञापन नहीं आना है। उसके बाद कब आएगा वो सरकार, भर्ती बोर्ड और उन कंपनियों पर डिपेंड करता है कि कब तक वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लेते हैं। तो एक चीज़ ये तय है कि 17 अगस्त 2020 तक फार्म नहीं आएगा। व्यवहारिक स्तर पर जाएं तो थोड़ा वक्त और लग सकता है। तो आपके पास 1 महीने का वक्त है। होता क्या है, इसको बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि कई बच्चे हैं जिनके बीच अफरा तफरी मच गई है, कई बच्चे हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो आप अफरा तफरी मत मचाइए, सोच समझ करके इत्मीनान से अपनी तैयारियों को कीजिए, तभी जा कर के आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये सोचते होंगे कि परीक्षा कब होगी, तो एक प्रोसेस अगर आपको जोड़ करके बताया जाए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे पहले जो टेंडर जारी होगा, यानी कि 17 अगस्त के बाद अगर मान लेते हैं कि 17 अगस्त को ही टेंडर खुल भी जाता है और कंपनी अलॉट भी हो जाती है, तो 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा फार्म भरने का। यानी 1 महीने ये निकल गया, तो 17 अगस्त से आप जोड़ सकते हैं 17 सितंबर आ जाएगा। 1 महीने तक आप आवेदन भरेंगे। आवेदन के बाद पता चलेगा कि कितने छात्रों ने आवेदन किया हुआ है। उन छात्रों के हिसाब से अब वो कंपनी सेंटर अलॉट करेगी। अब ये एक कठिन प्रक्रिया है, कितने छात्र हैं तो कब तक साइबर कैफ़े कौन सा खाली है कौन सा नहीं है, तो उसको अलॉट करना कितने समय में अलॉट कर लेती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। 10,000 क्वेश्चन बैंक बनाने हैं जैसा कि नोटिस में लिखा गया। ये भी एक प्रक्रिया ऐसी है जो टाइम टेकिंग है। 10,000 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 30 शिफ्ट में परीक्षा करवानी है। 30 शिफ्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट तैयार होंगे। तो प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी चलेगी और उस पर हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं कि कब तक आपकी परीक्षाएं आयोजित होने की संभावना है। लेकिन वो भर्ती बोर्ड, सरकार और उस कंपनी की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। मेन मुद्दा यहाँ था कि कब तक परीक्षा के लिए विज्ञापन नहीं आएगा, तो वो तो भर्ती बोर्ड के नोटिस के द्वारा ही बिल्कुल तथ्य साबित होता है कि कब तक नहीं आएगा। तो इसलिए अफरा तफरी न मचाएं और इत्मीनान से आप अपनी तैयारी करें, सोच समझ करके तैयारी करें, धैर्यपूर्वक तैयारी करें, डिप्रेशन का शिकार ना हो, ये आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।